प्रिय छात्रों, हिंदी की सर्वोत्तम कृति कामायनी के दूसरे सर्ग का हम अंश देख रहे हैं। इन दिनों आगे हम पढ़ते हैं। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कौन हो तुम वसंत के दूत। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं प्रसाद जी की। अब पहले आप देखते हैं कि जब श्रद्धा ने पहले मनु को देखा इस एकांत में, तो प्रारंभ श्रद्धा सर्ग का जब होता है तो श्रद्धा, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। तो पहला प्रश्न श्रद्धा की ओर से हुआ था कि यह तुम कौन हो। मैं तो समझती थी कि मैं यहाँ अकेली हूँ। अब इतनी अपना 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 परिचय देने के बाद, जीवन परिचय, अब इन पंक्तियों में यहाँ आकर थोड़ा मनु सहज हुए हैं। श्रद्धा को देखकर, अरे इस संसार में कोई दूसरा भी है मेरे अलावा, मेरे सिवाय कोई और भी है, तो इन्हें बोध होता है। और यहाँ फिर वो श्रद्धा से परिचय मांगने की, अपनी जीवन की दयनीय दशा का वर्णन तो उन्होंने कर दिया है। अब उन्हें थोड़ी सहजता महसूस हुई श्रद्धा को पा करके, और उनसे प्रश्न करते हैं कि कौन हो तुम हे सुकुमारी, तुम कौन हो। वसंत, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। वसंत का दूत, वसंत का दूत कहा है मनु ने श्रद्धा को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वसंत जब आता है तो जीवन में उत्साह, आशा, उम्मीद, तो जीवन में जैसे हर तरफ उल्लास भर जाता है। मनु भी कहते हैं कि आपको देखकर मेरे जीवन में उल्लास भर गया है, पूरा मेरा निराशापूर्ण जो जीवन है यह आशा से भर गया है, आशामय हो गया है। और जैसे कि नीरस पतझड़ में अचानक ही सुकुमार वसंत पर उपस्थित हो गया है, अचानक ही माधुर्य का गीत सुनाकर जैसे वसंत ऋतु का आगमन हो गया है ना। हे बाले घन तिमिर में चपला की रेख। श्रद्धा को मनु ने घन तिमिर में, चपला यानी बिजली, घन तिमिर में, अंधेरे में, गहन अंधकार में, मनु ने कहा श्रद्धा से कि तुम मेरे इस गहन निराशा रूपी अंधकार से परिपूर्ण जीवन में आशा की चपला की रेख, एक शुभ किरण बनकर आई हो। जिस प्रकार अंधकार में भटकते व्यक्ति को अचानक बिजली चमक कर आगे का मार्ग सुझा देती है, उसी प्रकार तुम भी मुझे जीवित रहने को प्रेरित कर रही हो। और आगे कहते हैं कि तुम भी मुझे जीवित रहने को प्रेरित कर रही हो, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम मेरे जड़ जीवन में चेतना का संचार करने के लिए ही मेरे सामने आई हो। तपन में शीतल मंद बया, जैसे तपन में यानी गर्मी की ऋतु में झुलसते, गर्मी से तपिश से झुलसते प्राणी को अचानक ठंडी ठंडी शीतल मंद बयार आकर अपने स्पर्श से पुलकित कर दे, ऐसे ही श्रद्धा का मनु के समक्ष अचानक अकस्मात रूप से उपस्थित होना, मनु के निराश जीवन में, पतझड़ से, विषाद से, चिंता से भरे हुए जीवन में अचानक वसंत का आगमन की तरह हो जाना है, जिससे मनु के जीवन में पुनः एक बार जो देव संस्कृति के अवसान के बाद की जो मनस्थिति थी उसका परिवर्तन यहाँ से दिखाई देता है। और ऐसे लगता है कि अपनी जड़ता को छोड़कर मनु के भीतर में अब चेतनता का उदय हो गया है। यहाँ पर तमाम तरह से प्रतीकात्मकता दर्शनीय है, चाहे वसंत के माध्यम से देखिए, घन तिमिर के माध्यम से देखिए, या तपन में शीतल मंद बयार के माध्यम से देखिए। तो कदम कदम पर प्रतीकों का बहुत अद्भुत प्रयोग यहाँ पर प्रसाद जी ने किया है। नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। मनु श्रद्धा को अपने निकट एक रमणी के रूप में, नखत की आशा किरण समान, एक युवती, एक सुंदरी युवती के रूप में पाकर गदगद हो उठते हैं और कहते हैं कि तुम किस तरह की हो। नखत की आशा किरण समान, मेरे जीवन में
ऐ रमणी, तुम एक आशा की किरण बनकर आई हो। जिस प्रकार तारों नखत की आशा किरण, तारों को देखकर कोई निराश व्यक्ति भी उसको राह मिल जाए, वो आशा से भर जाए, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें देखकर अपने शेष जीवन के प्रति आशा से भर उठा हूँ। और आगे, हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य, और उपमा दी है यहाँ पर प्रसाद जी ने। किस तरह से कि तुम्हारी यह कोमल मधुर और स्नेह सिक्त जो वाणी है मेरे अशांत मन को उसी प्रकार शांत कर रही है जिस प्रकार किसी कवि की कोई सुंदर कल्पना की एक छोटी सी लहर पाठक के हृदय रूपी मान सरोवर को शांति प्रदान कर उसे उन्हें आह्लादित भी करती है, पाठक को प्रसन्नचित भी करती है। अर्थात मनु कहते हैं कि ऐ युवती, ऐ रमणी, ऐ सुंदरी, तुम्हारे ये जो तुम्हारी यह जो वाणी है, तुम्हारा यह जो स्वर है, जो अनेक दिवस बाद, अनेक माह बाद मुझे आज सुनने को मिला है, इससे मेरा जीवन आह्लादित हो उठा है, प्रसन्नता से भर उठा है। नखत की आशा किरण समान, कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। तो कहीं उपमा, कहीं रूपक, कहीं श्लेष की छटा इन पंक्तियों में आप हर जगह पा सकते हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। जब मनु अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हैं और श्रद्धा का परिचय जानने की उत्सुकता दिखाते हैं, तो वह आगंतुक व्यक्ति अर्थात श्रद्धा बहुत लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। श्रद्धा ने मनु को अपना परिचय देना प्रारंभ किया और उस समय श्रद्धा की इस वाणी को मनु दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमेह संदेश। ऐसा श्रद्धा की वाणी मनु को उसमें आशा का संदेश देती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कोयल बहुत आनंद के साथ उपवन के फूलों को वसंत ऋतु के आगमन का संदेश जैसे दे रही हो। आगे देखिए कि भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। श्रद्धा अपना परिचय, संक्षिप्त परिचय देती हुई मनु से कहती हैं कि मेरे मन में ललित कलाओं के ज्ञान को प्राप्त करने की बहुत इच्छा थी और उत्साह था, और मैं गंधर्व देश की होने के कारण से मेरे मन में स्वभावतः, मैं गंधर्व कन्या हूँ तो मेरे मन में इस इच्छा का आना बहुत स्वाभाविक है। तो मैं गंधर्व देश की रहने वाली अपनी पिता की पुत्री हूँ, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। तो श्रद्धा का की सुकुमारता, कला प्रियता और उसकी भ्रमण प्रियता, वो गांधार देश की रहने वाली है, वो गंधर्व कन्या है, इधर घूमती हुई आई है। वह किसी जैसे आजकल विद्यार्थी बड़े बड़े शहरों में विद्यार्जन के लिए, अच्छे अध्ययन के लिए कभी इलाहाबाद, कभी दिल्ली, कभी कोटा, अन्य अन्य जगहों पर जाते हैं, ऐसे ही उस समय भी लोग ज्ञानार्जन के लिए अलग अलग देशों से भारत भूमि में आया करते थे। तो इसी ललित कलाओं के ज्ञान के लिए श्रद्धा कहती है कि मैं भी भारतवर्ष में इधर हिमालय क्षेत्र में मैं आई हूँ, एक विशेष उद्देश्य से मैं घर से बाहर निकली हूँ। घूमने का मेरा अभ्यास, बढ़ा था मुक्त व्योम तल नित्य, कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। श्रद्धा अब मनु को अपना परिचय इन पंक्तियों में देती हुई कहती है कि गंधर्वों के मैं देश की रहने वाली होने के कारण मुझे खुले आकाश के नीचे घूमने का मेरा अभ्यास, सदैव घूमने का अभ्यास हो गया, और वो निरंतर बढ़ा था मुक्त व्योम तल नित्य, निरंतर बढ़ता गया है, और इसी कारण से मैं अत्यंत भावुक भी हूँ। मेरा हृदय सदैव जिज्ञासा की भावना से भरा रहता है, कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य, और इसी जिज्ञासागत भावना के कारण मैं उस सुंदर सत्य की खोज कर रही हूँ जो समस्त कलाओं और संसार के सभी पदार्थों में व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। हृदय सत्ता, हृदय रूपी संसार अर्थात भावना। हृदय में कौन सी वस्तु है, कौन सी संवेदना है? भावना है, भावुकता है। तो उस सत्ता का मूल सत्य क्या है, सुंदर सत्य क्या है, इसकी खोज में मैं इधर ललित कलाओं को सीखने के लिए इधर में आकर इधर निकल गई हूँ, इधर में चली आई हूँ हिमालय प्रदेश में।
तो श्रद्धा को वैसे भी हृदय का, भाव का, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। प्रसाद जी आगे कहते हैं, विश्वास पीयूष रजत विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। धन्यवाद।